मुझे सास ससुर का प्रोग्राम देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जब भी रात को जागती सास और ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज सुनाई देते हैं, बस थोड़ी देर सब्र करो, सास कहती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी उस तरह की आवाजें सुनी थीं तो दिल ही दिल में जलने लगती। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ससुर ऐसा क्या करते हैं कि उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने राज जानने के लिए अंदर छिपाने का फैसला किया, लेकिन इस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ससुर दोस्तों कहानी से मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ रहेगा। मेरा नाम राबिया है। मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ इसके ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई, इसमें 3 ही अफराद थे, मेरी सास ससुर और उनका बेटा। उम्र मेरी शादी के कुछ माह बाद ही मैं बेवा हो गई, क्योंकि मेरा शौहर अचानक एक हादसे में वफात पा गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी माँ के साथ ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि पछले घर बीच कर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी और खुद मेरे साथ ससुराल गई थी। इसलिए मेरी माँ का दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल के हालात बिल्कुल ही बदल गए थे। मेरे सिर की शादीशुदा जिंदगी कुछ अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से तकरीबन 1 माह पहले ही मेरे ससुर की तीसरी शादी हुई थी, और अब मैं बेवा होकर ये देखकर हैरान रह गई थी कि हर सुबह नई दुल्हन घर के किसी कोने में बैठी रो रही होती और उसकी हालत कुछ अजीब सी होती। कई बार तो मैंने सास को बुरी तरह लंगड़ाते हुए भी देखा था, और कई बार वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थी। पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती थी और शर्म से नजरें झुका लिया करती थीं। उनके उस अंदाज पर मुझे भी उलझन महसूस होती। मैं मजीद सवाल करने से रोक जाती, लेकिन एक दिन जब मैंने सास को नाश्ता के वक्त किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा न गया। मैंने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी उस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। इसकी ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ इब्तिदाई दिन ऐसे गुजारे थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 55 साला ससुर ऐसा किया करता है कि इस कदर परेशान रहती हैं था। इस दिन के बाद से मैंने साजिश से कोई सवाल न किया। 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा उर्सा नहीं गुजरा था। मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता था। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का जवान मर्द था, लेकिन सिर तो रोज रोज ही सास को परेशान करता था। हर सुबह सास भीगे बालों और सरख आंखों के साथ कमरे से निकलती थी और बड़ी मुश्किल से घर के काम काज निपटा दी थी। मैं और मेरी माँ हर रोज सांस को तकलीफ में देख सकते थे, लेकिन हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी अभी तो मुझे लगता था कि सास भी झूठ बोलती है। इतनी उम्र में रोज रोज ये सब कैसे कर सकते हैं। और फिर एक रात जब मुझे नींद न आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बुला इरादा ही मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगा या अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। इस हिस्से में सर से कह रही थी, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगता था कि चंद दिनों की बात है, लेकिन फिर आदम तो खत्म नहीं हो रहा। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं उससे ज्यादा नहीं सकती। मुझे जबकि सर कह रहे थे, और तो ऐसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी और मैं समझ गया अंदर क्या हो रहा होंगी। शर्म के मारे में वापस पलट गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि सच ही कहती हैं। इस उम्र में भी सर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद था। इस दिन के बाद मैंने सास की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि ये मियाँ बीवी का जाती मामला था। अभी 1 माह ही गुजरा था कि एक सुबह मेरी हैरत की अंतहा न रही कि इस रोते हुए अपने कमरे से निकली थी। उनके हाथ में सामान का पैकेज भी था। उन्होंने मेरी माँ की तरफ एक नज़र डालें और कहने लगी, बस मैं उस आदमी के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती, उसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है, मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उम्मी ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी, थोड़ी गरीब थी। उसके घर वालों ने उसे 55 साला बूढ़े के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी पहली सास जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद जब सास का इंतकाल हुआ तब से ही सर की शादी का सिलसिला शुरू हो गया। न जाने मेरी पहली सास किस तरह से मिलती थी, लेकिन जो आने वाली साजिश थी वो तो चंद दिनों में वापस जाने को मुनासिब समझती। जब मेरी शादी होकर ने यहाँ आई तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जो इंसान का क्या हाल होता था। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा कि अब फिक्र न करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन ये बात मैं भी जानती थी और उम्मी भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि नादिया चली गई है। तो क्या हुआ? मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आऊं। मैं अकेला नहीं रह सकता था। मैंने सर पीट लिया और सर से कहा, तुम्हारी हरकतें नहीं सुधर सकती। मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी न दिया अभी तुम्हारे निकाह में है। उसे मनाकर वापस लेकर आऊं। सर हाथ जोड़कर कहने लगे। वो बहुत शर्म वाली थी, हाथ लगाते ही चीखने लगती थी। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। अब की बार कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त और चाहिए, मेरा साथ निभा सके। नदिया तो बहुत नाजुक थी कि फरमाइश सुनकर मेरा मुना खुला का खुला रह गया। अम्मी गुस्से में मोड़कर कमरे में चली गई और मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गई। सर तो जैसे 18-19 साल के लड़के की तरह फरमाइशों की फहरस्त सुना रहे थे, जबकि खुद 55 साल के थे और सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैंने सर की बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन सर की जद वही की वही थी। ना खाना खा रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। उन्हें बस शादी करनी थी। उसने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। अम्मी में गुस्से से कहने लगी, उसने बढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन उसे तो बस बीवी चाहिए और